गंदा घर किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब चाहते हैं कि उनका घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे, जिसके लिए हम रोज़ाना अपने दिन के कुछ घंटे घर की साफ़ सफाई में लगाते हैं, ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा दिखे, खुला दिखे और हम अपने घर में हर पल का मज़ा ले सकें। वैसे भी साफ़ घर हमको सुख का एहसास तो देता ही है, साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ये मम्मी के कपड़े हैं, जो वुलन वाले स्वेटर होती हैं वो थी, और उनको मैंने बाल्टी में भिगाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मम्मी की जो स्वेटर हैं वो मशीन में नहीं धोने देते हैं, कि बोलते हैं ढीले हो जाते हैं। और वाकई में मशीन में वुलन वाले कपड़े धो तो ढीले हो ही जाते हैं, पर इतने सारे कपड़े हैं ठंड में हाथ से नहीं धोए जाते हैं, इसलिए मशीन में धोने ही पड़ते हैं। तो जो बुढ़े लोग होते हैं ना, उनको मतलब अपने कपड़ों का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से वो नहीं धोने देते मशीन में, तो बस उन्हें हाथ से ही धो रही हूँ। और मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, इसलिए अंदर के काम सब निपटा दिए थे, झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम कर लिया था मैंने आज, और अच्छे से क्लीनिंग करके सीधा मैं बाथरूम में आ गई थी। तो मम्मी चली गई है ब्रेकफास्ट करके क्यारियों में, क्योंकि वो क्यारियों में चेक करते रहते हैं कि कौन सा काम मतलब वहाँ पे रह गया है, किसकी गुड़ाई करनी है, क्या करना है और गोबर बनाना है। तो बस वो अपना उधर देख रहे हैं, और रावत जी ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं ड्यूटी पे, और बच्चे स्कूल निकल गए हैं। तो बस मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोची थी कि मैंने अपने बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी है। डीप क्लीनिंग बोलते हैं जिसे, मतलब बाथरूम का कोना कोना अच्छे से साफ़ नहीं किया है, और जितने भी यहाँ पे बकेट है या फिर ये टब है, तो इनको मैंने अच्छे से साफ़ नहीं कर रखे थे। तो आज मेरा मन था कि ठंड थोड़ी कम है, तो बस मन कर रहा था कि अपने बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। तो फिर उससे पहले मैंने सोचा ये कपड़े जो हैं पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और तार में डाल देती हूँ सुखाने के लिए, और बाकी कपड़े जो मशीन में लगाए थे मैंने उनको भी सबको तार में डाल दूँगी। उसके बाद ही बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग होगी, क्योंकि अपने घर की किचन और कमरों की तो अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं हम, पर बाथरूम रह ही जाता है। बाथरूम में हम थोड़ा आलस दिखा देते हैं कि चलो मोटा मोटा अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, मोटा मोटा और हो गया। तो बस आज मैंने सोचा अपने बाथरूम की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि मेरा जो बाथरूम है वो भी बिल्कुल चमक उठे। तो बस आज लग गई थी मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग में। वैसे तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, पर ये ठंड के वजह से कोरे वाली ठंड हो रही थी, तो इस वजह से बिल्कुल भी पानी में हाथ डालने का मन नहीं कर रहा था, और ठंडा भी वाकई में बहुत हो रहा था। और जो टैंकी का पानी है वो तो ऐसे हो रहा था जैसे बर्फ़ के जैसे, तो बस उस वजह से बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मौसम सही है तो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है, कल फिर ठंड शुरू हो जाएगी तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। तो वैसे भी मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा नहाने से पहले बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो बाथरूम के बर्तन हैं जितने भी, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं रगड़ के, और बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बाथरूम में सबसे ज़्यादा खास जगह सफाई करने की जो होती है, जहाँ से पानी पास होता है ना बाथरूम का, वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जब बाथरूम में आते हैं तो सबसे पहले नज़र वहीं जाती है कि बाथरूम अच्छा हो रखा है या गंदा हो रखा है। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और अच्छे से रगड़ दूँगी, ताकि वहाँ पे जो पीलापन होता है वो साफ़ हो जाए। तो बस वहाँ पे अच्छे से रगड़ दिया और साफ़ कर दिया है, तो बस वहाँ पे शाइनिंग बरकरार हो गई है, सफ़ेद वाइट हो गई है। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे एक ड्राई कपड़ा रखती हूँ मैं, ताकि जो बाथरूम के कोने कोने होते हैं ना, वहाँ पानी रुक जाता है, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उस कपड़े से। तो बस बाथरूम साफ़ सुथरा हो गया है, और कपड़े जो मैंने हैं तार में डाल दिए, और यहाँ पे मैं नहा धो के भी आ गई हूँ। तो बस आज नहा धो के तो आ गई हूँ, पर मैंने बाल नहीं धोए थे, क्योंकि डेली बाल नहीं धोती हूँ मैं डेली, और 2-3 दिन छोड़ के बाल धोती हूँ। तो बस कमरे में आने के बाद फटाफट से हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा देर पानी में रहने के बाद हाथ पैर थोड़े करकरे से हो जाते हैं ना, तो मतलब खिचखिचे से हो जाते हैं, तो उस वजह से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी ठंड पूरी तरीके से गई नहीं है। तो आज ही थोड़ा मतलब मौसम ऐसा था कि ठंड नहीं लग रही थी, तो बस इसलिए अच्छे से सफाई कर दी बाथरूम की। तो बस यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी फटाफट से, और पैरों में सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि ठंडा तो हो ही रहा है। तो फटाफट से डाल लेते हैं स्वेटर, और ध्रुव की बस आ गई है तो उसे स्कूल से ले आती हूँ।
और स्कूल से लाने के बाद फटाफट सबने लंच किया और थोड़ी देर आराम किया। तो 3:30 बजे उठ गई थी मैं। उठने के बाद फटाफट सबको चाय दी, क्योंकि मम्मी को 3:30 बजे चाय चाहिए होती है। तो फटाफट चाय हुई, सबने पी ली है। और उसके बाद 4 बजे दूध निकाल के आ गई हूँ मैं और फटाफट पतीली में रख दिया है और इसको गैस में रख दूँगी गर्म करने के लिए। आराम से कम आंच में छोड़ दूँगी। और उससे पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि दिन में भी एक बार अच्छे से अपने गैस की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि गैस ज़्यादा गंदा नहीं होता है तब। अगर हम बार बार अपने गैस को अच्छे से साफ़ करते रहते हैं ना, तो जल्दी गंदा नहीं होता है गैस। तो बस आगे पीछे सब जगह से गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और दूध रख दिया है गैस में मैंने। और शाम की जो क्लीनिंग है वो काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप गंदा रहेगा तो जो नाइट में खाना बनता है रात में, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस काउंटर टॉप को शाम को भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो दिन के बर्तन थे कंडी में सूख गए हैं, उनको स्टैंड में लगा दूँगी, ताकि जो चाय के बर्तन हैं उनको धो के सुखाने के लिए कंडी में रख दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे जो चाय के बर्तन थे और दूध के बर्तन थे वो मैंने अच्छे से धो दिए हैं और सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि क्लीन साफ़ रहे और तब तक सूख जाए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर और यहाँ जो कपड़े थे मेरे तार में वो सूख गए हैं, पर अच्छी तरीके से नहीं सूखे हैं अभी, क्योंकि धूप बहुत हल्की थी। और वैसे भी 1 महीने से कपड़े अच्छे से सूख ही कहाँ रहे हैं। जो कपड़े आज धोए हैं उन्हें अभी कल फिर दोबारा डालना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके ये सूखेंगे। तो फ़िलहाल जो ये कपड़े अभी गीले हैं, थोड़े आले हो रखे हैं, तो इनको जो मेरा ऊपर वाला रूम है वहाँ शिफ्ट कर दूँगी तब तक के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने जो है तार बांध रखी है वो रूम में। तो बस यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाऊँगी और ऊपर वाले रूम में ही इनको डाल दूँगी, क्योंकि जो हमारा ये ऊपर वाला रूम है ना, ये खाली ही रहता है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है और नीचे ही रहते हैं हम सभी। तो बस इस वजह से मैंने यहाँ मतलब जो ये रस्सी है यहाँ बांध दी है, ताकि सर्दियों में कपड़े तो अच्छे से सूखते नहीं हैं, तो बस मैंने सोचा यहाँ बांध दूँगी। तो जैसे आजकल सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूख पा रहे हैं, बाहर गीले ही रहते हैं उसमें, तो यहाँ डाल देती हूँ थोड़े सूखे हुए कपड़े। तो कुछ देर यहाँ रहेंगे तो फिर थोड़े गीले नहीं रहते हैं, मतलब हल्के हल्के सूख ही जाते हैं। और अगर नीचे रखो तो फिर कुर्सियों में रखने पड़ते हैं या फिर बेड में, तो इस वजह से वहाँ जगह कम हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता है कि कपड़े कुर्सी में पड़े रहे। तो बस जो गीले कपड़े होते हैं उनको मैं यहाँ तार में डाल देती हूँ, तो कपड़े अंदर नीचे भी नहीं रहते हैं और कमरा गंदा भी नहीं लगता है। तो चलिए, आ गई थी मैं कपड़े डाल के नीचे और अब फटाफट से गाय के लिए सानी बना दूँगी। मतलब गाय हमने रखी है तो उसके लिए भी तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है, देना पड़ता है उसे भी। तो यहाँ पे मैं भूसे से बना रही हूँ गाय के लिए पिंडा, क्योंकि गाय को ये तीनों टाइम देना पड़ता है, तभी वो दूध अच्छे से देती है। तो चलिए, यहाँ पे पिंडा बन के रेडी हो गया था, जो भूसे के साथ मिला के बनाया था मैंने। तो यहाँ पे सब गाय को दे दूँगी मैं। और गाय को देने के बाद रावत जी और मम्मी जी कुट्टी काट दी थी वहाँ पे, और कुट्टी काट के उन्होंने जो मतलब नीचे रह गई थी कुट्टी, छूट गई थी, तो मम्मी से उठाई नहीं जाती, क्योंकि मम्मी के कमर में दर्द होती है। तो मैंने बोला उनसे कि आप रहने दो, तो मैं उठा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सानी दे दी है और फटाफट से जो कुट्टी काटी हुई थी उसको झाड़ू से साफ़ कर लूँगी और टब में उठा के रख दूँगी, क्योंकि सब कुट्टी तो अंदर रख दी थी रावत जी ने, पर नीचे झाड़ू लगा के निकालना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो नहीं करते हैं रावत जी। और मम्मी के तो आपको पता ही है कि उनकी कमर में दर्द होता है। तो बस यहाँ पे मैंने वो सब जो चारा था वो उठा के टब में रख दिया था और इसको रख दूँगी अंदर, क्योंकि मैं फटाफट से शाम का काम जो होता है ना उनको फटाफट निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है वॉकिंग के लिए, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। तो शाम की वॉकिंग मैं ज़रूर करती हूँ, आधा घंटा पौना घंटा। तो वॉकिंग करके मैं घर आ गई थी और उसके बाद बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय। सभी ने चाय पी और रावत जी भी आ गए थे, तो दोनों ने साथ में चाय पी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि रात की तैयारी करनी थी, जो सब्ज़ी हमने रात को बनानी है, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने कहा कि आज बथुआ बनाना है, तो बस बथुआ बना रही थी। तो बथुआ में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि उसकी पत्तियाँ बनानी पड़ती हैं।
और यहाँ पे बेटा भी आ गया था ध्रुव, तो थोड़ी देर उससे बातें करी उसने कि आज एकेडमी में क्या हुआ कैसा हुआ। तो बस बताने के बाद उसको मैंने कहा फटाफट से हाथ मुँह धो और ट्यूशन जाओ, क्योंकि 7 बजे वो ट्यूशन जाता है। तो बस यहाँ पे ध्रुव अपनी तैयारी में लग गया है और यहाँ पे मेरी सब्जियाँ भी बन के रेडी हो गई है, मतलब अच्छे से सब्जी मैंने बना दी है। और अब इसको मैं अच्छे से धो धा के रखूँगी। उससे पहले जो यहाँ पे बथुए के जो डंठल हो रखे हैं उनको बाहर गाय के पास डाल आई हूँ, डाल दिया है और आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से एक प्याज को कट कर लूँगी और जो बथुआ मैंने बनाया है उसको भी अच्छे से धो धा के रख दूँगी, क्योंकि बथुआ अच्छे से साफ़ करके धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो जो हरी सब्जियाँ होती है ना उनमें मिट्टियाँ भी बहुत आती है, इसलिए 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ करके धोया मैंने और फिर इसको मैंने गैस में बॉयल करने के लिए रख दिया। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।